नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। वृंदावन में अपार भीड़ के चलते जाम की समस्या से निजात दिलाएगी पुलिस की पहल। स्थानीय लोगों को और भक्तों को निजात दिलाने के लिए मथुरा पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने आज एक ई रिक्शा संचालन प्रबंध समिति का फीता काटकर उद्घाटन किया, जहां पर इस उद्घाटन के मौके पर डीएम शैलेंद्र सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे मौजूद रहे। वहीं इस वृंदावन ई रिक्शा संचालन समिति की अध्यक्ष साध्वी लक्ष्मी प्रियापुरी, समिति के संस्थापक ताराचंद गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थी। इस समिति के द्वारा अब वृंदावन में चलने वाली ई रिक्शा और ऑटो के ऑनलाइन कोड बनाए जाएंगे, जिससे सड़कों पर चलने के लिए रूट भी तय किए जाएंगे और जहां पहले 3-4 ही रूट तय किए गए थे, मगर अब इस नई समिति के द्वारा 8 रूट वृंदावन में बनाए जा रहे हैं, जिनके ये तय होगा कि जिस रूट की गाड़ी का जोड़ ई रिक्शा या ऑटो पर लगा होगा उसी रूट पर उसको चलाया जाएगा। इसके लिए समिति के द्वारा एक निर्धारित फीस भी तय की जा रही है। वहीं इस आयोजन में ट्रैफिक एसपी मनोज कुमार ने बताया कि ये समिति पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपना काम करेगी। धर्मनगरी में 8 रूट बनाए जाने हैं, जिससे जाम और इधर उधर चलने से होने वाली जाम की समस्या के साथ अन्य परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं संस्थापक ताराचंद गोस्वामी ने बताया कि हम इस समिति के द्वारा निष्पक्ष होकर सभी ई रिक्शा का बार कोड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से बनाएंगे, ताकि कहीं कोई परेशानी नहीं हो, जिस तरह से पहले समिति ने किया, और अब पहले वृंदावन के बाद अन्य जगह के कोड बनाए जाएंगे। पहले यहां के स्थानीय ई रिक्शा वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। आइए जानते हैं मनोज कुमार एसपी ट्रैफिक और ताराचंद गोस्वामी, संस्थापक वृंदावन ई रिक्शा संचालन समिति, ने क्या कहा। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। संचालन के लिए नई व्यवस्था की गई है, किस तरीके प्लान से तैयार किया गया है? दरअसल इसके पहले भी रूट व्यवस्था हमारी चल रही थी। थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग में या जो भी आया उसमें हल्की फुल्की समस्या आई, तो उसी को हम लोग फिर से व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक रूट व्यवस्था का हम लोग जो भी है लागू कर रहे हैं। उसमें पहले 3 रूट थे, इस बार 8 रूट बनाया गया है, और उसमें कुछ कमियां यदि आती हैं तो आगे सुधार भी किया जाएगा। और अभी यही क्या है कि अभी लॉन्च हुआ है, आज से अभी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद और भी थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आती है तो उसे ठीक करके इसे लागू करेंगे। लागू करना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी होता है कि कोई त्यौहार पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, सैटरडे संडे को ले लीजिए, तो एक ही जगह ऑटो रिक्शा टिर्री सारी गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो जो भी है वृंदावन वासी तो हैं ही, यहाँ के लोकल लोग तो हैं ही, सबसे बड़ी समस्या तो उन्हीं को होती है। हमेशा निकलना होता है बाहर और आना जाना होता है, तो इससे एक जगह हो जाने से चलने में असुविधा हो रही है सड़कों पे। तो इनका रूट बट जाएगा तो अपने रूट पे होंगे तो हर रूट पे जब रहेंगे तो असुविधा कम होगी। और हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि लोगों को सुविधाएँ मिले, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इसके साथ एक चीज़ हम लोगों ने और लागू किया है कि कोई भी चीज़, चाहे रूट दे रहे हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन। कहीं इनका जो मिनिमम फीस रखा गया है वो भी ऑनलाइन होगा, कोई चीज़ कैश में या उस तरह से नहीं है। सर, देखा जाता है कि वृंदावन के पागलगांव पे जाम की स्थिति बहुत रहती है। इसके साथ साथ यहाँ जो पीछे एक पार्किंग है, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी जबरन उस पार्किंग में गाड़ियों को अंदर ले जाने या खड़ी कराने के लिए उसको लेकर के जाम रहता है। आए दिन वहाँ बहस होती है, लोगों से तू में होती है, बदतमीजी तक होती है लोगों से। चलिए उसको हम दिखवा लेंगे, यदि ऐसी कोई समस्या जरूर समाधान करेंगे या दिखवाऊँगा। सर, इससे संबंधित ये सवाल है हमारा कि पहले भी रूट व्यवस्था लागू की गई थी और असंख्य जो बड़ी संख्या में ई रिक्शा दौड़ते थे, लेकिन यातायात व्यवस्था फिर भी नहीं सुधरी। इस बार क्या सुधार किया जाएगा? इस बार सुधार ये किया जाएगा कि रूट व्यवस्था जो हम लागू करेंगे उसकी मॉनिटरिंग मेरे पुलिस द्वारा ही हो जाएगी। पुलिस के द्वारा लगा के एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएगी। कम से कम 20 लड़के ऐसे होंगे जो लोकेशन तो होगा ही होगा उनको चेक करेंगे वो अपने रूट पे हैं कि नहीं है। ये अभियान सप्ताह में कम से कम हर रूट पर एक बार चलेगा, तो इससे हमारी व्यवस्था जो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है वो व्यवस्था चलेगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है वो चलना है। जो पंजीकरण होंगे उसमें कहाँ कहाँ के लोगों को, जैसे पहले था कि वृंदावन के लोगों को ही रूट आवंटित होंगे, इस बार क्या प्रक्रिया रहेगी? इस बार प्रक्रिया ये है कि पहले तो जो रूट है उसे हम डिसाइड कर लिए कि रूट है, उसके आसपास जो ऑटो रिक्शा है रजिस्ट्रेशन से पता चल जाएगा, और जो टिर्री है उससे पता चल जाएगा तो हम कितने को वहाँ दे पा रहे हैं, और उसी हिसाब से उस रूट से एरिया तय करेंगे। उनके अस्थाई पते से या आधार कार्ड के पते से तय करेंगे। जो सबसे नज़दीक होगा पहले उसे मिलेगा, और सबसे जो दूर होगा वो उसको बाद में मिलेगा।
तो यही हमें देखना है कि पहले रूट के आसपास वालों को मिल जाए और जो जिस रूट पे आता है वहाँ मिले उसे। इसमें पारदर्शी रखा गया है। इतना जो एक टारगेट है वो रखा गया है, कितने चलेगा? अभी रजिस्ट्रेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगा, अभी ये क्लियर होने पाएगा। एसपी साहब ने उद्घाटन किया है, क्या व्यवस्था का किस तरीके से व्यवस्था रहेगी यार? व्यवस्था तो जैसे अभी ट्रैफिक एसपी महोदय ने कहा है कि अब की बार में 8 यहाँ पर रूट बनाए हैं। पिछली बार जो थे 3 थे और उस समय तो किसी को देखा नहीं, जी चाहवा दे दिया तो आदमी की बड़ी भरमार रही। तो हम भी ये चाहते हैं सभी वृंदावनवासी कि जो परदेसी यात्री यहाँ पर आए वो कम से कम उस दबाव में न रहो, कायदे से जाए और आने वाले यात्री की एक सेवा हो और बड़े कायदे के साथ जाए। इस बार पारदर्शिता के रूप में ये किया जाएगा और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से रहेगा। ऑनलाइन कहीं से कोई भी वृंदावन का वासी रहने वाला हो जिसके पास सारी चीज़ें होंगी उसको जो है रूट दिया जाएगा, अन्यथा किसी को भी नहीं दिया जाएगा। चाहे वो कोई मंत्री की कराए, चाहे वो विधायक की कहे, लेकिन किसी को रूट ऐसे नहीं मिलेगा जिसके साथ सारे कागज होंगे और वो वृंदावन का वासी होगा या आसपास के जो लोग लगे होंगे उनको ही रूट दिया जाएगा। जो रूट के बाद भी अगर रूट का पालन नहीं करेंगे आपके कोर्ट के अनुसार उस पर क्या कार्रवाई होगी? उसके ऊपर पहले तो नोटिस दिया जाएगा, उसको एक कहा जाएगा कि भाई आप गलत चल रहे हैं या गलत रूट पे आप चल रहे हैं। और दूसरा, यदि उसके पास कोई कागज खत्म होता है तो उसका रूट समाप्त किया जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। जो पूर्व के रूट आवंटन किए गए थे उनका क्या होगा? वो खत्म हो चुके ना, क्यों मतलब ही नहीं रहा कोई भी, क्योंकि उनका तो भगवान ही जाने अब ज़्यादा क्यों कहलवाते हो, इसीलिए समाप्त हुआ है। बाकी कायदे से होता तो कोई भी चीज़ समाप्त नहीं होती है।